Welcome class 11th. Today's our topic is complex number chapter 5 exercise 5.1 question 3rd and 4th. Now question 3 is evaluate the following iota raised to power 19 plus 1 upon iota raised to power 25 whole raised to power 2. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है इसको सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या क्या वैल्यू है, आइटा रेज टू पावर 19 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16 इंटू आइटा रेज टू पावर 3 ओके, प्लस 1 रेज टू पावर 25 1 प्लस आपके पास नीचे कितना आ गया, आइटा रेज टू पावर 25 आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 6 6 4 जा 24 इंटू आइटा की पावर 1 होल स्क्वायर एज इट इज। सिंप्लीफाई पहले इसको किया है, वाई बिकॉज आइटा रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 रेज टू पावर, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1 रेज टू पावर 4 कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। आइटा की पावर 3 इसका आंसर होता है माइनस ऑफ आइटा। आइटा कहाँ पता चला, फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है ये सब। तो यहाँ पर 1 इंटू माइनस ऑफ आइटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर आइटा पावर 4 की वैल्यू 1 रेज टू पावर 6 कितना हो गया 1 इंटू आइटा कितना आ गया आइटा होल स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप स्क्वायर ओपन करें या फिर पहले और ब्रैकेट को सोल्व करें, तो हम ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं। यहाँ पर 1 है एलसीएम में, तो नीचे एलसीएम कितना आ गया आयोटा, और यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, माइनस एज इट इज आयोटा और आयोटा कितना हो गया, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पर आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ गया होल स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आइटा ये माइनस एज इट इज और आइटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू भी कितनी है -1 प्लस 1 ये वाला अपॉन आइटा और होल स्क्वायर एज इट इज। सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया +1, यहाँ पर +1 अपॉन आइटा होल स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया 2 अपॉन आइटा होल स्क्वायर। ओपन करिए, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर 4, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, 4 अपॉन -1 आंसर इज -4, ये आपका आंसर। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड का सेकंड पार्ट आपके पास है, आपको वैल्यू इवेलुएट करनी है। आइटा रेज टू पावर 592 प्लस आइटा रेज टू पावर 590 प्लस आइटा रेज टू पावर 588 सो ऑन। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आइटा की कितनी भी बड़ी पावर उसको ब्रेक करना बताया था, आइटा की पावर 4 से ब्रेक करेंगे बिकॉज आइटा रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल देती हूँ सबकी अलग अलग, फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू निकाली है 592, मैं क्या लिखूंगी आइटा रेज टू पावर 4। अब 4 को इससे डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, यहाँ पर 19 बचा, 4 4 जा 16, 3 बचा 32, 4 8 जा 32। अब 148 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 592 आ जाएगा। और आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 रेज टू पावर 48 आंसर इज 1। सिमिलरली हम हर पार्ट की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए 590, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी आइटा रेज टू पावर 4 को किससे डिवाइड करना है 4 से 590 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 0 30, 4 को
इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 7 जा 28। ओके, कितना बच गया 2 आइटा रेज टू पावर 2, यानी 147 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 588 आ जाएगा। और हमारे पास 590 है तो मैंने इंटू आइटा की पावर 2 कर दिया। आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1 रेज टू पावर 47 1 इंटू आइटा स्केयर की वैल्यू -1, आंसर कितना आ गया -1। ओके, सिमिलरली 582 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी आइटा रेज टू पावर कितनी 588 को हम क्या लिख सकते हैं 147। आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 रेज टू पावर 47 कितना हो जाए 147 1। 586 की वैल्यू हम निकालेंगे आइटा रेज टू पावर 4 को डिवाइड करो 586 से 4 1 जा 4 4 4 जा 16 2 4 6 जा 24 इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा की पावर 4 रेज टू पावर 146 कितना आ गया 1 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज -1। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 580 आइटा रेज टू पावर 584 कितना आ जाएगा आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 146, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इनटू कंप्लीट हो गया। तो ये आ जाएगा आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू 46 रेज टू पावर 146 कितना आ गया 1। सिमिलरली मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालूंगी आइटा रेज टू पावर 582 कैसे निकालेंगे आइटा की पावर 4 को इससे डिवाइड करिए तभी तो होगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 5 जा 20 2 बच गया। यहाँ पर कितना आ गया 1 रेज टू पावर 145 1 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आइटा रेज टू पावर 580 आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 145 दैट इज 1 आइटा रेज टू पावर 578 दैट इज आइटा रेज टू पावर 4 को इससे डिवाइड करिए 4 1 जा 4 4 4 जा 16 80 4 4 जा 16 आइटा स्क्वायर that is -1 आइटा रेज टू पावर 576 that is आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 144 आंसर इज 1 आइटा रेज टू पावर 574 आइटा रेज टू पावर 4 को इससे डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 14 4 3 जा 12 इंटू आइटा स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया ये -1। मैंने सभी की वैल्यू अलग अलग निकाल दी है। अब इसकी जगह क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट हम कैसे करेंगे यहाँ पर करती हूं मैं देखिए 592 की वैल्यू कितनी है 1 बीच में प्लस 590 की वैल्यू कितनी है -1 588 की वैल्यू कितनी है 1 586 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 584 की वैल्यू कितनी है 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 582 की वैल्यू कितनी है -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 और फिर लास्ट में -1। मैं यहाँ पर क्या करूंगी सोल्व करते हैं दिस कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। तो कितना बच गया मेरे पास 1 और नीचे कितना बच गया -1 आंसर इज -1। यह आपका क्या है आंसर है। थर्ड का सेकंड पार्ट का आंसर कितना आपके पास -1। आई होप समझ आ गया होगा। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आइटा में हम उसको आइटा की पावर 4 से क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 4 इज हमें फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में x और y की वैल्यू निकालनी है। आपके पास गिवन है
4x प्लस आयटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस आयटा 6। तो यहाँ पे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजनरी के इक्वल होगा। इमेजनरी जिसके साथ आयटा लगा होता है, तो इधर आयटा किसके साथ नहीं लगा हुआ, 4x के। सो वी कैन राइट 4x विच इज इक्वल टू 3। रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है। सो x इज इक्वल टू 3/4। नाउ इमेजिनरी पार्ट इधर कितना है, आयटा किसके साथ है, 3x माइनस वाई इंटू आयटा, और इधर आयटा किसके साथ है, माइनस आयटा 6। तो ये वाला पार्ट सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, आयटा से आयटा कैंसिल आउट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है चाहे आप कैंसिल आउट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर -6 इमेजिनरी पार्ट है। तो मेरे पास कितना आ गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। 3x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, 3/4 पुट कर दे, 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। 3 3 जा 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। y की वैल्यू निकालनी है, y इधर नेगेटिव है, इक्वल टू के इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, -6 इधर नेगेटिव है, इक्वल टू के इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, 9/4 और यहाँ पर +6। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया कितना आ गया 4, यहाँ पर 9 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 9 कितना आ गया 33/4। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 33/4। ये आपका आंसर है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट चारों पार्ट में, यानी कि फोर्थ के चारों पार्ट में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल रखना है। हम एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, आपके पास एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, 3x/√5 माइनस 5 प्लस आयटा 2√5y इक्वल टू √2। अब √2 इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 आयटा। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के इक्वल रख देंगे और इमेजिनरी के। रियल पार्ट मेरे पास कितना है 3/√5x माइनस 5 इक्वल टू √2। इसके साथ आयटा नहीं है, इधर इसके साथ आयटा नहीं है, जिसके साथ आयटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम लेते हैं, √5 इधर आ गया 3x माइनस 5√5 इक्वल टू √2। √5 को इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगी मैं, तो 3x माइनस 5√5 इक्वल टू √5 इंटू √2 कितना हो गया √10। 3x की वैल्यू कितनी आ गई √10, माइनस है इक्वल टू के इधर गया तो प्लस 5√5। x की वैल्यू कितनी हो गई है, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू होगी 3, इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, √10 प्लस 5√3/3। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास x की वैल्यू। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√5 इक्वल टू, इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, सो y की वैल्यू 0/2√5, 0 समथिंग, आंसर इज 0। मेरे पास आ गया है फोर्थ के थर्ड पार्ट का आंसर। कितना आ गया है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, x की वैल्यू में से आप चाहो तो यहाँ से √5 आप कॉमन भी ले सकते हैं। √5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √5 कॉमन ले भी सकते हैं, यहाँ पर √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, इधर से √5 कॉमन लिया और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर तो आ गया √2 प्लस
यहाँ पर √5 कॉमन ले लिया तो इधर कितना आ गया आपके पास 5। तो आपकी x की वैल्यू ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो। तो ये था आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट। रिमेनिंग पार्ट आपको ट्राई करके देखिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी पार्ट अगर नहीं होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।